सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् जिन्जेने वाणी जेनेन्द्रे वाणी सुन लो भवियनि जिनवाणी सुन लो भवियनि जिनवाणी अल्पे मति से कर रहा हूँ इस बंधु मारा हे माता अल्पे मति से कर रहा हूँ इस बंधु मारा हे माता भूले क्षमा कर देना माता भूले क्षमा कर देना माता जिन्ने वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भवियनि जिनवाणी सुन लो भवियनि जिनवाणी। बोलो जिनेन्द्र भगवान की, श्रीमद् चिंतन मंडलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की, परिवेशन परवारी राज की, उत्तम किंचन धर्म की, जिनेन्द्र भगवान माँ जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी की अमृत रस झरती शुद्ध दिन देशना परिवेशन पर्व चल रहे हैं। 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं। चल क्या रहे हैं? समाप्ति की ओर हैं। समाप्ति की ओर है कि शुरुआत हो रही है जी। नए जीवन की शुरुआत है, समाप्त नहीं होते कभी, क्योंकि अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। क्योंकि आत्मा के ही गुण हैं और आत्मा कब से है? अनादि काल से। और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। तो आत्मा के गुण हैं, ये भी अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। क्या है धर्म में आचरण? किसको कहते हैं कि धर्म में आचरण हो रहा है? धम्माचरण गुणाचरण। धर्म में आचरण कब होगा? जब गुणों में आचरण होगा जीव का, तभी तो क्या दिखेगा कि जीव धर्म में आचरण कर रहा है। कैसे आचरण करना है? ज्ञान पूर्वक। जो उत्तम क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य, संयम, सोच, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, त्याग, तप, ज्ञान पूर्वक आचरण होना चाहिए। मन पूर्वक नहीं होना चाहिए, बुद्धि पूर्वक नहीं होना चाहिए। कौन से पूर्वक होना चाहिए? ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। कैसे पता चलेगा ज्ञान पूर्वक आचरण हो रहा है? कोई भी कर्म की धारा आ जाए, क्रोध आए तो क्रोध में मत जुड़े अपन। क्रोध का कर्म का उदय आया, लेकिन अपन क्षमा ही स्वभाव को धारण करके बैठे हैं, तो क्या है? हम कैसे चल रहे हैं? ज्ञान पूर्वक आचरण हो रहा। ज्ञान तुम्हारा जागा हुआ है, इस जीव का ज्ञान जागा हुआ है, तब तो क्रोध का परिणाम आया तो क्या जाना उसने? भिन्न जाना। अपने क्षमा स्वभाव में ही आचरण करते रहा। मन बुद्धि पूर्वक करते तो उसी में जुड़ जाते, है कि नहीं? मन बुद्धि पूर्वक आप धर्म कर लोगे, लेकिन कर्म का जब उदय आएगा तो जीव क्या में जुड़ जाता है। 10 दिन तो अच्छे से कर लेगा व्रत, लेकिन 11वें दिन कोई कर्म का उदय आया और जीव क्या हो गया? उसमें जुड़ गया। दीपायन मुनि को एक कर्म का उदय आया और जुड़ गए उससे। महाराज जी के जीव को आया कर्म का उदय और उससे जुड़ गए। तो क्या है धर्म में आचरण? क्या है कि गुणों में आचरण होए, लेकिन ज्ञान पूर्वक आचरण होए, तो वो क्या है? धम्माचरण है। क्या है वो? धम्माचरण है। वही है धर्म में आचरण करना। और है ये गुण हैं, ये अपनी आत्मा के ही गुण हैं, हर समय हैं और एक साथ प्रकट होते हैं। एक एक करके प्रकट नहीं होते। कैसे होते हैं? एक साथ प्रकट होते हैं। जहां मिथ्यात जाता है वहां 4 जो कसाय रहती हैं, उनका क्या होता है? क्या होता है? उपसम, क्षय, उपसम और क्षय होती ना, क्षय होती हैं। ये अनंतानुबंधी कसाय है, जैसे उनका क्या होगा? उपसम, क्षय, उपसम और क्षय। आवृत्ति है, सम्यक दृष्टि हुए तो क्या हो गई? अनंतानुबंधी कसाय क्षय हो गई। फिर धीरे से व्रत ले लेंगे
तो प्रत्यक्षान क्षय हो जाएगी, अप्रत्यक्षान क्षय हो जाएगी। फिर महाव्रत ले लेंगे तो प्रत्यक्षान क्षय हो जाएगी, मतलब तो स्वर्ण बस बचेगी। कहने का ये मतलब है कि जहाँ एक सम्यक्त होता है, जहाँ आत्मा की अनुभूति होती है, तो ये 10 गुण प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि 4 कसाएं गई, 4 कसाय के अभाव से कौन से गुण प्रकट हो गए? कौन से हो गए? क्रोध के जाने से क्षमा, मान के जाने से मार दो, क्रोध मान, माया के जाने से हार जाओ, लोभ के जाने से सोच, और हिंसा के। अब फिर 5 पापों का एक साथ त्याग होता है। क्योंकि भाई जहाँ कसाय नहीं बची, क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो रहा है, तो आदमी कसाय क्यों करेगा? लोभ के कारण तो कसाय कर रहा है, हिंसा क्यों कर रहा है? लोभ के कारण कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? लोभ के कारण बोल रहा है। तो उधर आपकी काय का त्याग हो जाएगा, काय मतलब हिंसा का भी त्याग होगा ना, मतलब पाप का त्याग होगा। अब या व्रती है, फिर व्रती होंगे, फिर महाव्रती हो जाएंगे, तो पूर्ण रूप से पाप का त्याग हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जहाँ एक सम्यक्त की अनुभूति होती है, वहां ये 10 गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अलग से प्रकट नहीं करने पड़ते हैं। और यह जीव अनादि काल से क्या हो रहा है? स्वभाव को भूला हुआ है। तो अनादि काल से यह जीव क्या कर रहा है? ऊर्ध्वगमन नहीं कर पा रहा है। कहा नहीं कर पा रहा है? ऊर्ध्वगमन नहीं कर पा रहा है। जबकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगामी ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। जो आत्मा का स्वरूप है वो ऊर्ध्वगमन करने का है। ऊर्ध ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, और ये शाश्वत है। ऐसा नहीं है आज ऊर्ध्वगमन कर रही कल अधोगमन करने लगे, ऐसा नहीं है आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव तो है भैया ऊर्ध्वगमन करने का। पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा होने का, शीतलता देने का, लेकिन कर्म के उदय के कारण अभी गर्म दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यह जीव कर्म के बोझ में दबा हुआ है, इस कारण से क्या नहीं हो पा रहा है? ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मतलब कितने दुख की बात है कि जिसका स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है, वो ऊर्ध्व नहीं जा पा रहा है। अनादिकाल से एक कर्म का क्षय नहीं हुआ कि इसका आत्मा का ऊर्ध्वगमन हो जाए। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व रूपी परिग्रह है जो जीवन में, उसमें क्या है जी? मूर्छित है। मूर्छा ही क्या है? परिग्रह है। मिथ्यात्व के कारण यह जीव है, शरीर मेरा है, शरीर आदि मेरे, संयोग मेरे हैं, है कि नहीं? उसी में क्या कर रहा है? राग द्वेष कर रहा है। नहीं कर रहा है, अपन एक दूसरे से राग द्वेष कर रहे हैं जी, क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं। और उसी सी वजह से क्या कर रहे हैं? बाहर जो जड़ वैभव है जो इकट्ठा करते फिर रहे, गाड़ी मकान लाड़ी गाड़ी ये सब इकट्ठा करते फिर रहे हैं, और उसके पीछे अनंत कर्म बांध रहा है जी। ये सब तो साथ में जाएंगे क्या? मकान ये बाहर का जो परिग्रह दिख रहा है, जो 10 प्रकार का होता है, दास दासी पुत्र, दास दासी, सोना चांदी, मकान खेत, वस्त्र बर्तन, जो भी हैं 10 प्रकार के, ये तो साथ में जाएंगे नहीं, लेकिन इनके पीछे जीव क्या मान लेता है? कर्म मान लेता है। वो कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं, तो ये सब तो यहीं छूट जाएंगे, और आत्मा कहाँ चली जाएगी? अधोगति चली जाएगी, नरक जाएगी, निगोद जाएगी, तिरंज गति में जाएगी, देव गति भी जाएगी। तो 2 प्रकार के कर्म बनते हैं, एक तो पुण्य कर्म बन गए और एक पाप कर्म बन गए। अब दोनों कर्म कैसे हैं? एक तो लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी है कि नहीं है? दोनों ही कर्म कैसे हैं? आत्मा को कहाँ ले जाने वाले हैं? ऊर्ध्वगमन नहीं करवाएंगे आत्मा का। आप सोच लो कि देवगति चले गए, ऊर्ध्वलोक में चले गए, तो ऊर्ध्वगमन हो गया क्या आत्मा का? एक भी कर्म क्षय नहीं हुए। सिद्धालय भी चले गए निगोदीय बन के, तो एक भी कर्म क्षय नहीं हुए, तो ये कोई ऊर्ध्वगमन नहीं है। क्या बन गए? कि सब परिग्रह यहीं छूट जाएगा। परिग्रह तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन जो परिग्रह के कारण जो कर्म बंधे हुए हैं आत्मा में, वो आत्मा को कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। क्योंकि भार है। भार कहाँ ले जाता है? और निर्भार ऊपर।
वो जैसे भैया जी बताते हैं, वो लकड़ी रहती है उसमें मिट्टी छपी रहती है, तो वो कहाँ जाती है? नीचे जाती है। पत्थर बांध दो तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। उसका स्वभाव कैसा है? ऊपर आने का। अब भी मतलब आत्मा को तो एक दिन कहाँ जाना ही है, ऊपर जाने। तुम कितना कुछ कर लो, क्या जी, कितना ही कुछ राग मोह देश क्रोध मान माया लोग कितना ही कर ले, भाग गए तो कहाँ जाएगी एक दिन आत्मा? मोक्ष जाएगी, अपने स्वभाव में जाएगी ना। तो क्यों देरी कर रहे? क्यों देरी कर रहे? जहां दूरी नहीं वहां देरी नहीं। दूरी है कि आत्म स्वभाव में है क्या? फिर क्यों देरी है? ये कई बार है जी, क्या हो गया, व्रती हो गया, महाव्रती हो गया, वस्तु बदल गई। घर मकान से कहाँ पहुंच गए? मंदिर में। घर बनवा रहे तो अब मंदिर बनवा रहे नहीं है। तो परिवार छूट गए थे, ने बताई चेला चाली के राग में लग गए हैं, लग गए। और काय के राग में लग गए? बोझ बढ़ रहा है कि घट रहा है? ज्यों का त्यों है बोझ। आत्मा का तो कर्म बन ही रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जाप कर रहे हैं। तो अब जाप कर रहे हैं तो वही परिग्रह बन लो। अब वही में मूर्छित है व्यक्ति, जाप ही करने 5 कर रहे थे 10 कर ली और बढ़ा लो। आत्मा की सूरत नहीं है ना, मूर्छित है जीव। कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या क्या होनी चाहिए? आत्मा की सूरत होनी चाहिए। 10 जाप कर लो, 20 जाप कर लो, 4 बार सामायिक में भी बैठ लो, लेकिन सूरत काय की होनी चाहिए? आत्मा की होनी। मूर्छा नहीं होनी चाहिए किंचित मात्र भी। जब जब मूर्छा हो रही है, जीव को कर्म बन रहा है, वही परिग्रह है। मूर्छित हैं तो कर्म बनेंगे, और कर्म बन रहे हैं तो परिग्रह हो रहा है। नहीं हो रहा है। दिन भर व्यक्ति अगर धर्म से भी जुड़ के जाप ध्यान सब कुछ कर रहा है, तो अभी तो क्या कर रहा है? पुण्य कर्म कर रहा है। पुण्य कर रहा है तो भाई सोने की बेड़ी बांध रहा है। आत्मा में जाएगी तो आत्मा कहाँ? स्वर्ग चली जाएगी, देवगति में चले जाओगे। फिर उधर से एक इंद्री बन जाओगे, वैभव उधर के भोगोगे। वो जो पुण्य मिला है, पुण्य से विभूति मिली, फिर उसको भोगोगे तो कहाँ जाएगा जी? फिर नीचे जाएगा। यही सिस्टम क्या हो रहा है, चल रहा है अनादिकाल से। पर को ही ग्रहण कर रहा है ये। किसको ग्रहण कर रहा है? पर को कर रहा है। परिग्रह मतलब पर को ग्रहण करना। स्वयं को भूला है तो पर को क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। ना चाहते हुए भी चीजें क्या हो रही हैं? आके चिपक रही हैं। यही क्या है? परिग्रह है। क्या करें तो गुरु महाराज, गुरु महाराज बताएंगे क्या करें। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि आकिंचन आयरन जनय जिनु। क्या करो? आकिंचन आयरन जनय जिनु। अपने बीतराग स्वभाव में, बीतराग भाव में, और बीतरागता को क्या करो? प्रकट करो। जब राग ही चला जाएगा तो क्या परिग्रह बचेगा? परिग्रह के बीच में भी बैठे रहोगे तब भी परिग्रह नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारा क्या चलेगा उससे? राग चला गया। फिर कितने भी परिग्रह में बैठे रहो, वह परिग्रह तुम्हें कर्म का बंध नहीं कराएगा, क्योंकि राग चला गया है, राग बीत गया है। जो राग जुड़ा था, वस्तु को छोड़ना है कि वस्तु के प्रति राग को छोड़ना है? राग को छोड़ दो तो परिग्रह छूट जाएगा। एक झटके में छूट जाएगा, एक एक करके नहीं छोड़ना है कि बर्तन छोड़ दो, वस्त्र छोड़ दो, चरण पादुकाएं छोड़ दो, हैं, और धन दौलत छोड़ दो। ये सब तो एक झटके में छूट जाएगा। जहां राग छूटेगा, जहां डोर छूटेगी, पतंग अपने आप क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो राग को छोड़ना है तो बीतरागी हो जा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बीतराग स्वभाव में आचरण करो, तुम तो बीतरागी हो जाओ। बीतरागता ही क्या है? परिग्रह से मुक्ति का कारण है, और यही मुक्ति दिलाएगी। क्योंकि जीव ने नियम भी ले लिए, संयम भी ले लिए, खूब खूब तप भी कर लिए, चीजों का त्याग भी कर दिए, लेकिन राग नहीं छोड़े, मिथ्यात नहीं छोड़े। तो सब क्या हो रहा है? कर्म बन रहे हैं। एक भी कर्म क्षय नहीं हो रहा, और भी कहाँ ले जा रहे? अधोगति में ले जा रहे। सगर चक्रवर्ती थे, सगर चक्रवर्ती
कौन थे? सगर चक्रवर्ती, दूसरे नंबर के चक्रवर्ती थे। भरत के बाद एक सगर चक्रवर्ती हुए। खूब राग उन्हें, पुत्र से, पुत्रों से खूब राग था। एक तो परिग्रह में चक्रवर्ती की कितनी संपदा, 96 रानी और 6 खंड के अधिपति, उनके 9 निधि और 10 रत्न, ये सब कितना परिग्रह, समझे। और इनने पूर्व भाव में क्या भावना भाई थी? दो दोस्त थे ये उधर देवलोक में, मणि केतु और महाबल। मणि केतु की मृत्यु हुई तो वे क्या बन गए? सगर चक्रवर्ती। तो दोनों, ये महाबल की मृत्यु भाई तो क्या बन गए? वो सगर चक्रवर्ती बन गए। मणि केतु कहाँ रह गए? ऊपर रह गए। लेकिन दोनों ने क्या करी थी कि भैया जो पहले जाएगा, जो पहले चला जाएगा मनुष्य गति में जो जाएगा, तो दूसरा क्या करेगा? उसको संबोधन करने आएगा कि क्या कर दू, कि संसार के ऐसा छड़भंग हो रहा है, नासवान है, तुम तो क्या करो, वीतरागता को उपलब्ध हो जाओ, इधर मत मूर्छित हो। तो ऐसे उन दोनों ने क्या करी थी? भावना भाई थी। तो जे आगे भैया नीचे, अब चक्रवर्ती बन गए। एक तो परिग्रह, एक तो धन वैभव, और ऊपर से बहुत रागी जी, बच्चों के प्रति, अपने पुत्र के प्रति ने बहुत राग। तो एक मुनि आए, मुनि को क्या हो गया? उधर केवल ज्ञान हो गया। तो जे गए सगर चक्रवर्ती केवल ज्ञान में, महोत्सव में गए। तो वो देव भी आया जिनका दोस्त था। तो उनने देखा, अरे जी, उसको याद आई, अरे जी तो वो है हमारा, हमने भावना भाई थी। तो उससे बोले जे आके कि भैया अपन देव थे दोनों, और अपन ने ये भावना भाई थी, ये सब छोड़ना है अपन को, इसमें नहीं फंसना है, इसमें नहीं मूर्छित होना है। तो क्या कर रहा है? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? जैसे अपन को नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? इतने सब सुन रहे हैं, जनमाड़ी माता समझा रही है, तो कहाँ हो रहा है विश्वास? नहीं तो निकल नहीं जाते अपन भी, राग में फंसे ही है ना। तो वो ने समझा रहा तो वे मान नहीं रहे। क्या कर रहे? मान नहीं रहे। तो वो चलूगा, फिर वो क्या बन के आता है? भाई भावना तो भाई है, सुल्तान तो पढ़ है। जनमाड़ी माँ एक बार सुना रही, 2 बार सुना रही, तो हमें से थोड़ी नहीं सुधर रहे तो हम नहीं सुना रही। एक बार कहीं प्रवचन करो, 2 बार कहीं प्रवचन करो, 3 बार कही, अब ऐसे तो थोड़ी है कि छोड़ा ही दे हैं कि मत करो, नहीं कर रहे तो ऐसी जनमाड़ी माता है, बार बार संबोधन कर रही है। गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, वे बार बार इस जीव को संबोधन कर रहे हैं कि भैया क्या कर लो, राग छोड़ दो, काम बना लो। फिर क्या कर रहे हैं वो? फिर वो मुनि बन के आए, फिर संबोधन कर रहे हैं उनका, आहार करे बढ़िया, और उसके बाद क्या कर रहे? संबोधन कर रहे हैं कि ये सब क्या है? क्षणभंगुर है, नाशवान है, अनंत दुखों का कारण है। तो थोड़ी बहुत क्या होगी? वैराग्य की परिणति जागी, जैसे अपन के अंदर जाग जाते हैं। जब तक प्रवचन सुने तो बढ़िया लगाते हैं, सब छोड़ छाड़ दो, अच्छे पुरुषार्थ करने, अच्छो ध्यान लगाने हैं। सुबह से 4 बजे उठने हैं, 5 बजे उठने हैं, 3 बजे उठने हैं, 2-4 दिन उठाते हैं, फिर ज्यों कहते हैं नहीं हो जाए। तो भैया इसलिए बार बार तो सानिध्य मिले, अच्छी बात है, लेकिन सच्ची बात कब है? जब अंदर से कुछ आए, अंदर से क्या बड़े रुचि बढ़ जाए अपने वीतराग स्वभाव की, कि वही काम का है, बाकी सब तो क्या है? संसार में फंसाने का कारण है। तो थोड़ी बहुत तो वैराग की जगह, लेकिन नहीं, उतना नहीं जग पाए। वो चले गए, फिर भी ऐसे ही हो गए पुत्र के मोह में। फिर बहुत ही ज्यादा उन्हें मोह तो पुत्रों से, मतलब जो सगर चक्रवर्ती थे ना, बहुत ज्यादा मोह तो उन्हें, फिर भी नहीं सुधरे वे। तो अब इनने कहीं क्या करें? अब वो भी दिमाग लगा रहा भाई कि भावना तो भाई थी, बात तो पूरी करने पड़े। भैया जिसको पता चल गया कि ये सब असत्य है, और कोई उसका जिससे उसको राग है, तो वो क्या करता है? उसके लिए पीछे ही पड़ा रहता है, जब तक उसका काम ना बन जाए। क्या हो रहा है जी? अब क्या करें? इनने कही कि अब क्या करा जाए? इनने कही कि अब वो करा जाए, अब राग को राग से तोड़ा जाए, राग को राग से ही तोड़ दिया जाए। तो ये जाते हैं, और उनके बच्चे जो रहते हैं, अजगर अजगर का रूप धारण करके क्या करते हैं? पूरे बच्चों को मूर्छित कर देते हैं। क्या कर दिए? मूर्छित कर दिए। उनके जितने बच्चे थे सब मूर्छित हो गए, खेल गए थे जहाँ। और ये एक बूढ़े का रूप धारण करके आते हैं, देख वो क्या कहते हैं कि राजा मेरा क्या हो गया? बच्चा मर गया। बहुत रोते गाते हैं कि मर गया, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैंने तो उसको ही सब कुछ माना था। तो अब क्या कर रहा है? सगर चक्रवर्ती खुद समझा रहे
कि भैया ये सब क्षणभंग और नासवान है, कहाँ तुम राग में लगे हो, तुम तो वीतरागी हो जा। कह रहे आपके सही मर गए हैं आप, दूसरों के अंदर वो सरल रहते, अब खुद के ऊपर बीत रही, बीत गई फिर वह राग का होगा बीत गो। यहाँ खुद पे बीती तो क्या होगा, उनको राग भी बीत गो, क्या हो गए बीतरागी होगा। एक झटका में सब छोड़ गो। अब कौन सा राग छोड़ का छोड़े पड़ू, बच्चों से मोह छोड़े पड़ोगी, ये संपत्ति हती एक झटका में सबका हो गई, छूट गई। एक से जुड़ जाओ सब छूट जे है, कहाँ परिग्रह गृह लगाए रखे हैं। एक स्वभाव से जुड़ोगे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। फिर वो सब बालक क्या होते हैं, उठ जाते हैं भाई, वे तो सब रिद्धि से भाई थे, वो भी चलो जाते, अपना काम होगा अब निकल रहे, अब कोई मतलब नहीं है उन्हें। अब वे बच्चे भी क्या होते हैं, वे भी कहते हैं कि हम भी क्या करेंगे, मुनि पद धारण करेंगे, वे भी क्या हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं। और वो मंत्री जो है राज्य संभाल रहा, वो भी भागीरथ नाम रहते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, कछु दिन बाद वो भी मुनि हो जाते हैं। मतलब ये क्या है, वीतरागता की क्या है, महिमा है कि एक जीव निकला तो क्या निकल गया उसके पीछे, सब जीव निकले कि नहीं निकले, ऐसे ही तो रहते न कर रहे, एक निकले सब देखो कितने सारे निकल गए तैयार हैं, बैठे हैं राग के कारण सब बैठे हैं, वो राग छोड़ने पड़े। नहीं तो जो पूरा समय काय में जा रहा जीव को, साधना वालों समय है, जो सब साधना वालों समय चलो जे, फिर बुढ़ापे में अपन सोचे साधना करने हैं, साधना कहाँ से करने, बैठा ही नहीं पा रहा है। जी 10-12 साल रहे थे साधना के, वही में आदमी काय में निकाल दे रहा हो, नौकरी पानी में, खावे बनावे में, फिर बुढ़ापे में अच्छू नहीं हो पाने को, फिर बैठ ही गए हैं। तो ये क्या है कि काय में रमण करो, वीतराग स्वभाव में रमण करो, इससे क्या होगा, अर्थति अर्थ सुमल्पयम्, क्या करो, अर्थति अर्थ सुमल्पयम्, कौन से अर्थ में लगना है, ये बाहर पैसा, पैसा डब्बल, जीव काय में लगा है, इसी में लगा है ना, धन संपत्ति में लगा, इधर काय की बात, अर्थति अर्थ सुमल्पयम्, ममल पद को कौन देगा, जो तेरा प्रयोजनी भूत है, जो तेरा स्वभाव है, वही ममल पद को प्रकट कराएगा। और जीव काय में लगा है, धन दौलत जोड़ने में लगा हुआ है, उसी को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, नहीं लगा है। एक तो खुद को इकट्ठा कर वो चाह रहा हो, तो दूसरों को भी देख देख जलन हो रही है, इनको इतो काय होगा, मतलब खुद के तो कर्म मान ही रहो, दूसरों के भी कर्म का कर ले रहो, खुद मान ले रहो। उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास मकान होगा, मतलब खुद के पे तो दृष्टि है, साथ में दूसरे के परिग्रह पे भी दृष्टि है, नहीं है। उनके अनुमोदना भी कर रहा, अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारे तो अच्छे मकान हो गए, गाड़ी हो गए, घोड़ा हो गए, सब पाप का बांध ले, जीवन बांध ले, नहीं बांध ले। मतलब खुद के परिग्रह की भी तो आसक्ति लगी, और दूसरों के परिग्रह देख देख भी क्या हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है कि हमारे पास भी है, सो जा तो बड़े आनंदित होते हैं। जीव कछु देखो सामान ले आओ, मोबाइल ही फोन ले लो तो कितने आनंद आओ, हाँ हाँ, नहीं यार ईयरफोन ही ले लो तो 4 दिन तक तो यूं देखते रहे, मोबाइल ही पलट पलट के देखें, बढ़िया डिजाइन को है, मतलब परिग्रह में आनंद है, नहीं है अच्छे देख ले, पूरे घर में कितने हो गए, मतलब सोने चांदी देखते रहता आदमी, बार बार बैलेंस खोले मोबाइल में, देखे कितने पैसे डरे, ये सब क्या है, ये सब आनंद है, आनंद मार रहा है जीव उसमें, परिग्रह में क्या है, आनंद मार रहा है। और दूसरों को परिग्रह देख देख भी क्या हो रहा है, आनंदित हो रहा है, कहीं ईर्ष्या आ रही है, कहीं आनंद आ रहा है, और उनकी क्या कर रहा है जी, अनुमोदना भी कर रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, कर्म ही तो बन रहे हैं। अब जीव का कह रहे, अरे कमाने का रखे हैं कैसे, भाई जी सब छोड़ दें तो कैसे खाए पिए, अरे तो रहने तो उनके जैसे रहो, पर भरत मुनि राजे, भरत भरत जैसे रहो, राजा भरत जैसे रहो, गायक बन के रहो, इतने वैभव और इतने परिग्रह के बीच में होते हुए भी कैसे थे, उससे निर्लिप्त थे, आसक्ति नहीं थी। जिनके पास आज नहीं है उनके ज्यादा आसक्ति है, उनने अपनी सब आसक्ति छोड़ दी चक्रवर्तियों ने, और जीव के पास है नहीं है कठोर आसक्ति इतनी है, नहीं है, फालतू में कर्म मान रहा है ना जीव,
भाई है नहीं अभी उतनी क्षमता खरीदने की सब चीजें, लेकिन क्या लगी है, आसक्ति लगी हुई है। तो अर्थाती अर्थ सुमाम, जो तेरा अर्थ है, जो तेरा शुद्धात्मा है, वही वही जीव के लिए क्या है, प्रयोजनी भूत है। वही क्या कराएगा, ममल पथ को दिलाएगा। सारे कर्म मलों से क्या कर देगा, सारे कर्म मलों से छुड़ा देगा। कौन, अर्थ स्वभाव। तेरा जो अर्थ है उसको देखो, इसको मत देखो जो अनर्थ कर दे। फिर कैसे होगा, सट कमल है, तह अंगदी अंग है। क्या करो, सट कमल की साधना करो। सट कमल की साधना में क्या क्या चाहिए, भैया जी ने बताए। अखंड ब्रह्मचर्य चाहिए, मौन दशा चाहिए, एकांत चाहिए, आसन की वो चाहिए, दृढ़ता। तो ये सब सटकमल की साधना, सटकमल की जहाँ साधना होगी, जहाँ कमल स्वभाव की साधना होगी, जहाँ गायक स्वभाव की साधना होगी, उधर क्या हो जाएगा, सर्वांग। जो सर्वांग है, जो आत्म प्रदेश है, जो इस शरीर है, उसमें क्या होगा, उसमें जो शक्ति बाहर जा रही जीव की, जो उपयोग बाहर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा। जो हलन चलन हो रही है ना, कर्म क्यों बन रहे हैं, आत्म प्रदेश में हलन चलन हो रही, शक्ति बाहर कर रहे, जित तो परिग्रह जोड़ लो है जीव ने, अब वही में लगू है। तो ये हलन चलन काय से, साधना से होगी। कौन सी साधना, सट कमल की साधना। इससे सर्वांग क्या हो जाएंगे, अंगादि अंग है पूरे सर्वांग। जहां उपयोग संटेगा उधर क्या होगा, फिर परमानंद परम ज्योति, उधर परम आनंद बरसेगा। क्या बरसेगा, परम आनंद बरसेगा। सट कमल की साधना की बात करी गई। और आदमी जीव काय में लगा हुआ है, संसार की साधना में, संसार को साध रहा है, संसार को साध रहा है ना। ये सब पर में लगे तो संसार की तो साधना चल रही है, और ये कहाँ ले जाएगी, दुर्गति में ले जाएगी। और सट कमल की साधना करो तो ये कहाँ ले जाएगी, मुक्ति में ले जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि सट कमल, सट कमलय तह अंगदी अंग आयरन धम्म तम मुक्ति जयम। जहाँ ऐसे धर्म में आचरण होगा, राग से रहित, मिथ्यात्व से रहित, तो वो क्या है, मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसा धर्म करो जहाँ न मिथ्यात्व रहे और न जहाँ राग रहे, तो ही क्या है, ऊर्ध्व गमन है, और परिग्रह से मुक्ति है। और क्या कह रहे हैं धर्मस्वाणी जी में, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, शून्य देह स्वयं, लो 3 अक्षर का ही काम होगा। शून्य देह स्वयं, देह से शून्य हो जा। जब देह के कारण तो सब मचू है, परिग्रह जितना भी हो रहा है काय के कारण हो रहा है, देह के कारण हो रहा है। जिस शरीर के कारण तो जब सब में दृष्टि जा रही, तो देह शून्य, इस देह से क्या हो जाओ, शून्य हो जाओ, उस स्वयं में समा जाओ। स्वयं की देह है, जो आत्म प्रदेश वाली देह है, अनंत गुणों वाली देह है, उसमें क्या हो जाओ, समा जाओ। और इस देह से क्या हो जाओ, शून्य हो जाओ, अरहंत हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं कि शून्य देह स्वयं, देह से शून्य हो जाओ, तो आकिंचन धर्म क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। पूरा परिग्रह क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, उत्तम आकिंचन गुण, हाँ, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। जो मुनिराज होते हैं वो परिग्रह, जो 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, उनके क्या होते हैं, पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। बताया है जैसे मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, जंतरंग परिग्रह है, रति अरति, हास्य रति अरति, जिनका मिथ्यात नहीं है जीवन में, क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव होता जा रहा है, कोई सी प्रीति अप्रीति नहीं है उन्हें, ने आनंद आ रहा है, कहाँ आ रहा हो ये सब, उन्हें तो काय को आनंद है, आत्मा को आनंद है, इन जड़ वैभव से कोई आनंद नहीं आ रहा। जी अंतरंग परिग्रह है। और बहिरंग परिग्रह कौन से हैं, घर, मकान, मकान, खेत, दास दासी, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण, ये क्या है सर, बहिरंग परिग्रह है। तो इनका कौन त्यागी होते हैं, मुनिराज जी त्यागी होते हैं। तृष्णा भाव चेर घटती जान घटाइए, ज्ञान पूर्वक क्या करो, घटाओ। अपन क्या कर सकते हैं, मिथ्या छोड़ दो, मिथ्या तो छोड़ ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तृष्णा भाव, तृष्णा भाव भी क्या करो, कम करते जाओ।
वस्तु कब छूटेगी? तृष्णा भी तो लगी है, वो छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी? वस्तु छूट जाएगी। तृष्णा भाव चेत घटती जान घटाइए। क्या करो? घटाते जाओ, ज्ञान पूर्वक घटाओ। लेकिन कोई चीज की जरूरत नहीं है, परिपूर्ण है। इन्हें तो ऐसी कह रही, तुम क्या कह रहे हैं? तुम कैसी घटे हो? हैं? इन्हें तो कह रही भाई हम परिपूर्ण है, हम कच्चू नहीं जाने। अब जान घटे चाहे बढ़े, हमें कच्चू नहीं जाने, कहे हम परिपूर्ण है। उत्तम अकिंचन मूल जानो, परिग्रह चिंता दुखी मानो। ये परिग्रह कैसा है? दुख का कारण है। गाड़ी की सर्विसिंग कराऊंगे, परिग्रह है ना। अब परिग्रह है तो भाई की ख्याल रखो। कार की सर्विसिंग कराऊंगे हैं, घर के जाले छुटाऊंगे हैं, ये में जंग लग गई, वो में जंग लग गई, पंखा खराब हो गए, कूलर खराब हो गए, चोरों को डर लगो कोई चुरा के नहीं ले जाए सोना चांदी हम हैं, बैंक में पैसा न डूब जाए। अब परिग्रह जितने जोड़े हो उतनी चिंता है, जो उनके पास कम है सो कम चिंता है। नहीं है? जा साड़ी है, अब जा कब पहने, ब कब पहने, जैन ने देख ली, बाउन ने देख ली, अब नहीं ले लो। नहीं है? परिग्रह पे परिग्रह, जितने परिग्रह हैं उतने ही कहा है जी को दुख हैं। तो क्या करने पड़े जी? परिग्रह को चिंता दुख मानो कि भाई चिंता के कारण है, जी दुख के कारण है। जी परिग्रह का कर दो, छोड़ते जाओ, सिमटते जाओ, परिमाण करते जाओ। घटती जान घटाइए। जैसे जैसे जान घटत जा रही है वैसे वैसे क्या करते जाओ? परिग्रह भी घटाते जाओ, तभी तो समाधि होगी। नहीं तो समाधि नहीं हो पाएगी। समाधि क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। फांस तनकसी मन तन में साले, चाय लंगोटी की दुख वाले। तनकसी फांस लग जाए तो कितना दुख हो, तुरंत निकल जाए, तुरंत निकल जाती। वही वही में लगो रहते हैं। ऐसे ही तो ये है कि इतना सारा धर लो है, इतनी सी फांस तो बहुत दुख दे रही, और इतना कितना दुखदाई है परिग्रह। बाल बच्चे, मोड़ा मोड़ी, ये सब परिग्रह हैं, वे सब दुख के कारण है। पढ़ाई लिखाई फिर उनकी सब है, सब दुख का। चाय लंगोटी के दुख डाले। एक लंगोटी की भी इच्छा रहते तो दुख को कारण है। कोई लंगोटी भी चाहना है तो वो भी उसकी तृष्णा लगी कि नहीं लगी। और एक ये है कि भाई लंगोटी है जैसे वे हैं विलक चुल्लक, तो उन्हें भी तो पूरा जक्का भी छूट जाती। उनके भी तो क्या लग रहा हो कि हमें भी भाई बीतराग सुवर्ण रमण करने हैं। तो जी क्या है कि फांस तनकसी तन में साले, चाय लंगोटी की दुख वाले। और जी तो इतनी अब ठीक है। भाले न समतः सुख कवि, नर बिना मुनि मुद्रा धरे। बिना मुनि मुद्रा के कुछ नहीं होने वाला। क्या कि समता कब आएगी? भाले न समता सुख कवि नर। नर को, मनुष्य को समता कब तक नहीं आ पाएगी? बिना मुनि मुद्रा धरे। बिना मुनि मुद्रा के धरे समता नहीं आ सकती। क्योंकि पूर्ण परिग्रह के त्यागी कौन है? मुनिराज हैं। वही क्या है? सुखी हैं। धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुन पायन पर है। कुछ नहीं है उनके पास, एक परिग्रह नहीं है। वो पूरे स्वर असुर ये सब लगे उनकी सेवा में। देव, देव है ना, देव ये सब काय में लगे हैं? स्वर असुर उनके पायन पर है, उनके पैर पड़ रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। और है कछु नहीं है, परिग्रह नहीं है। लेकिन क्या है उनके पास? सम्यक है, उसी की तो आराधना साधना है। इसलिए तो सब काय में लगे हैं? सेवा में लगे हैं। घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। क्या करो? अगर घर में रह रहे हो तो क्या करते जाओ? तृष्णा घटाते जाओ। तो संसार की इससे क्या हो जाएगी? रुचि कम हो जाएगी। घर में रह रहे हैं तो क्या करो? अभी घर से नहीं निकल पा रहे तो भाई तृष्णा क्या करना पड़ेगा? घटाते जाओ। और रुचि नहीं संसार सो। पता ही है कैसे रुचि नहीं संसार सो। संसार दुखम जे नर विरक्तम। संसार दुखम जे नर विरक्तम। जिनको विरक्ति आ गई है, जिनको अपने स्वभाव से निवृत्ति हो गई है, जिनको विरक्ति आ गई, उसको ही संसार दुख रूप लग रहा है तो काम का है। ऐसे ही संसार से, इसी टाइप की संसार से रुचि क्या करो? भगाओ। संसार दुखम जे नर विरक्तम ते समय शुद्धम।
समय मतलब जहाँ आत्मा की अनुभूति होती है उधर संसार दुख रूप लगने लगा है। बहुधन बुराहु भलाही कहिए लीन पर उपकार सो। वह धन भी अच्छा है अगर है जैसे है तो उसको क्या करो, पर के उपकार में लगा, दान में लगा, 4 प्रकार के दान, 3 प्रकार के पात्रों को दो, तो वो क्या है, धन सारभूत है। पुण्य के उदय से जो धन मिल गया उसको काय में लगा दो, दान में लगाओ, नहीं तो फिर पाप बन है और फिर होते ही हैं जहां से आए। तो यहाँ से क्या करना है, राग को और मिथ्यात को छोड़ो और क्या करो, धारण करो, पूरे वीतराग स्वभाव में डूब जाओ, वीतरागता को प्रकट करो। यही हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। बोलो श्री गुरु तारण महाराज की जय हो, शुद्धात्म देव की